नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। ये आपका हम पेपर 2 लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस यूनिट 2 का क्लास 2 इसके माध्यम से हम यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालयों के प्रकार। पहला है एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय। देखिए, शैक्षणिक पुस्तकालय वह पुस्तकालय होता है जिसमें पाठ्यपुस्तक या पाठ्य सामग्री यूजर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अनुसार होती है। ठीक है, सिलेबस के अनुसार होती है। चलिए देखते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय वे पुस्तकालय होते हैं जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की शिक्षण अध्ययन एवं शोध गतिविधियों को समर्थन करते हैं। अर्थात उस विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की शिक्षण अध्ययन एवं शोध गतिविधियों के लिए जो रिसोर्सेज होंगे उनके अनुसार होंगे। जैसे महाविद्यालय है तो अगर वो महाविद्यालय बीए, बीकॉम, बीएससी ये सारे हैं कोर्सेज हैं उसमें, तो उस कोर्स के अकॉर्डिंग उसमें पाठ्य पुस्तक होगी। ठीक है, उसी प्रकार विद्यालय में, महाविद्यालय में भी होगा। ठीक है, सपोर्ट देखिए, इनका उद्देश्य है एकेडमिक लाइब्रेरी का उद्देश्य है पाठ्यक्रम को सहयोग देना, अर्थात पाठ्यक्रम के अनुसार बुक उपलब्ध कराना। ठीक, शोध सामग्री उपलब्ध कराना, रिसर्चर के लिए शोध सामग्री उपलब्ध कराना, पठन की आदत विकसित करना। ये देखिए स्कूल लाइब्रेरी के लिए है। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी क्या करता है, इनका उद्देश्य होता है पठन की आदत को विकसित करना, ताकि एक प्रकार का आदत विकसित हो सके विद्यार्थियों में लाइब्रेरी यूज करने की। ठीक है, और ये स्कूल लेवल पे किया जाता है ना, या स्कूल लेवल या स्कूल लाइब्रेरी कह दीजिए। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी। देखिए, अब एकेडमिक लाइब्रेरी में भी आपके 3 प्रकार है ना। एकेडमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी टाइप्स, इनके 3 प्रकार हैं। स्कूल लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय जैसे कि 1 से लेके 12 तक। ठीक है, ये स्कूल लाइब्रेरी होता है। और कॉलेज लाइब्रेरी जैसे कि 12th के बाद ना, 12th के बाद जितने कोर्सेज हैं बस उसमें रिसर्च नहीं होता है। ठीक है, वो कॉलेज लाइब्रेरी है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या है, ये जहाँ रिसर्च हो, रिसर्च हो। ठीक है, ये विश्वविद्यालय पुस्तकालय होते हैं। यहाँ क्या है ना, रिसर्च सामग्री होती है। ठीक है, रिसर्च सामग्री होती है। देखिए, ध्यान रखना है, स्कूल लाइब्रेरी 1 से 12th, कॉलेज में 12th के बाद जिसमें सभी कोर्सेज हों बस रिसर्च को छोड़कर। ठीक, और यूनिवर्सिटी में जहाँ कोर्सेज के साथ रिसर्च भी होता है। ठीक है, ये क्या है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय है ना।
ये एकेडमिक लाइब्रेरी के टाइप्स हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ठीक, चलिए विशेषताएं देखते हैं कि एकेडमिक लाइब्रेरी की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कलेक्शन, विषय आधारित संग्रह। देखिए एकेडमिक लाइब्रेरी अगर 12th तक होगी, अगर 1 से लेकर 12th तक होगी, तो उसमें क्या है कि 1 से लेकर 12th तक के बुकों का ही सिलेक्शन होगा उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और डिजिटल रिसोर्सेज, ई बुक, जर्नल। डिजिटल रिसोर्सेज में एकेडमिक में ई बुक, जर्नल, इनका वो सब्सक्रिप्शन या इनका कलेक्शन होता है। ठीक है, ये रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी में ना। और रेफरेंस सर्विसेज आपको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। चलिए ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एकेडमिक लाइब्रेरी में आपके 3 टाइप हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और इनके फीचर्स क्या हैं, सब्जेक्ट या सिलेबस या कोर्सेज के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज उपलब्ध कराना यूजर के लिए। ठीक है, इसके उपयोगकर्ता, एकेडमिक लाइब्रेरी के उपयोगकर्ता कौन है, स्टूडेंट, छात्र, टीचर्स, रिसर्चर। छात्र, शिक्षक, शोधार्थी। ठीक, चलिए अब आपका क्लियर हो गया होगा एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी। अब अगला है आपका पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए पीछे हमने देखा है या अभी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कितने प्रकार के हैं। तो लाइब्रेरी 4 प्रकार के हैं ना, लाइब्रेरी 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार। अब ये लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं कि लाइब्रेरी 4 प्रकार की होती हैं, कौन कौन से। तो आपका एकेडमिक हो गया, एकेडमिक हो गया, पब्लिक हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी, और स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ना। ठीक, तो हमने एकेडमिक देख लिया, अब देख रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय सभी लोगों के लिए खुले होते हैं और निःशुल्क ज्ञान प्रदान या उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जैसे आपका DPL हुआ, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श, रामपुर रजा पब्लिक लाइब्रेरी। ये सब क्या है ना आपका ये पब्लिक लाइब्रेरी है। ठीक है, देखिए ये सभी के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो व्यवसायी हो, सबके लिए यह पुस्तकालय अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी के मेन फीचर्स हैं कि वो चाहे स्त्री, पुरुष, समाज के सभी प्रकार के व्यक्तियों, सभी प्रकार के व्यवसायी, कर्मचारी, सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए, बच्चों, बूढ़ों, सबके लिए वे अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है ना। चलिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है साक्षरता को बढ़ाना, प्रोवाइड इक्वल एक्सेस, समान अवसर देना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन पर्यंत सीखना। ठीक है, साक्षरता बढ़ाना, समान अवसर देना, जीवन पर्यंत शिक्षा। और इनकी विशेषताएं क्या है, फ्री और लो कास्ट सर्विस, फ्री और लो कास्ट, ये मैक्सिमम फ्री होती हैं, कुछ सेवाओं के लिए ये चार्ज लगा सकती हैं या चार्ज लेती हैं। ठीक है, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन। देखिए इनके मेन ये हैं, डेली बुक्स, डेली नहीं, ये न्यूज़पेपर डेली का अवेलेबल होता है, मैगजीन होता है और महत्वपूर्ण बुक भी होती हैं। कम्युनिटी प्रोग्राम्स,
सामुदायिक योजनाएं या परियोजनाएं, जैसे कि किसी समुदाय के विकास के लिए स्पेशल कुछ परियोजनाएं वहाँ के लोगों के लिए चलाई जाती हैं। वहाँ के लोगों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाया जा सकता है। ठीक है, इसके उपयोगकर्ता कौन है? इसके उपयोगकर्ता कौन है? तो जनरल पब्लिक, सभी नागरिक, सभी प्रकार के स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी प्रकार के नागरिक इसके उपयोगकर्ता होते हैं। एग्जाम्पल में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। देखिए, आपके हर एक स्टेट में आप देखेंगे एक राज्य पुस्तकालय होता है, ठीक है, और एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी भी आप पता करेंगे आपके जिला में एक सार्वजनिक पुस्तकालय होगा जो RRLF के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, या फंड प्रोवाइड किया जाता है ना। चलिए अब देखते हैं, तीसरा है स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी क्या है, किसे कहते हैं? तो विशेष पुस्तकालय किसी विशेष संस्था या समूह की विशेष सूचना आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। देखिए, यहाँ पहले क्या है, विशेष संस्था या समूह की विशेष सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। देखिए, जैसे एम्स की लाइब्रेरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, एम्स की लाइब्रेरी। अब एम्स की लाइब्रेरी में क्या है कि वहाँ स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट के लिए तो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, उसी स्टूडेंट के लिए मेडिकल की बुक, ठीक है, मेडिकल की बुक और रिसर्च मेडिकल के क्षेत्र में, ठीक है, मेडिकल के, जैसे मेडलाइन का सब्सक्रिप्शन ना, मेडलाइन या पबमेड, ये सब क्या है, डेटाबेस है, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक फील्ड को कवर करता है। जैसे मेडिकल की फील्ड को स्पेसिफिक प्रकार के यूजर होते हैं, जैसे ये स्टूडेंट जितने होंगे मेडिकल के फील्ड में ही रिसर्च करते होंगे या उस फील्ड में तैयारी करते होंगे, ठीक है, तो उनके लिए ये पुस्तकालय होता है। तो ये स्पेशल लाइब्रेरी के एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में और हम देख लेते हैं DRDO की, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें भी आपके जैसे युद्ध सामग्री या युद्ध से संबंधित फील्ड में रिसर्च के डेटा और रिसर्च युद्ध या रक्षा के क्षेत्र में जितने भी खोज हुए हैं उनका कलेक्शन ये पुस्तकालय करता है। तो ये रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये एक स्पेसिफिक फील्ड है, रक्षा का क्षेत्र, और स्पेसिफिक यूजर भी उसमें होंगे जो रक्षा के फील्ड में नए जितने आविष्कार हो रहे हैं, मिसाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके जितने हथियार बनाए जा रहे हैं, उन चीज़ों पर खोज, उन चीज़ों से संबंधित डेटा का कलेक्शन तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ये इस पुस्तकालय के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, ठीक। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जितने रिसोर्सेज उपलब्ध हो सकें, इनका कार्य है उपलब्ध कराना और उसे संरक्षित करना, ठीक है। चलिए, आप समझ गए होंगे कि स्पेशल लाइब्रेरी क्या है। चलिए अब आगे देखते हैं इनका स्पेशल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है। स्पेशल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? तो विशेष जानकारी देना, निर्णय लेने में सहायता और शोध को बढ़ावा। विशेषताएं क्या है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक कलेक्शन, जैसे अगर मेडिकल की लाइब्रेरी है तो मेडिकल के संबंधित ही उसमें कलेक्शन होंगे।
फास्ट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, आपको तीव्र गति से इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराना तथा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, डिस्मिनेशन, रिट्राइवल, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग। अपनी लाइब्रेरी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं, कैसे डेटा को कलेक्शन करना है, रिट्राइव करना है, इन प्रोसेस में इन चीज़ों को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना और सूचना का कलेक्शन तथा सूचना को डिसमिनेट और लेबल कराना तीव्र गति से और सरलतापूर्वक हो सके। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि स्पेशल लाइब्रेरी में कौन कौन से प्रकार हैं। तो आपका मेडिकल, जिसमें हमने देखा है एम्स का। ठीक है, इसमें हमने एक एग्जाम्पल पीछे देखा है एम्स। ठीक। और कानून में आपका जैसे हाई कोर्ट की लाइब्रेरी हो गई। ठीक है, हाई कोर्ट लाइब्रेरी ना, सभी मैक्सिमम स्टेट में है, तो हाई कोर्ट की लाइब्रेरी। ठीक। कारपोरेट लाइब्रेरी, जैसे किसी बड़े कारपोरेट की लाइब्रेरी भी, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी। ठीक है, इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी। ठीक। टाटा इंस्टीट्यूट, बिट्स पिलानी, इन सब की लाइब्रेरी, बिट्स पिलानी सबकी ये एक प्रकार की कारपोरेट लाइब्रेरी है। ठीक है। अब इसके यूजर कौन है? तो यूजर प्रोफेशनल, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और पेशेवर इसके यूजर हैं। ठीक है। चलिए अब लास्ट है हमारा नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। देखिए ये राष्ट्रीय पुस्तकालय आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल स्टेट, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। इसकी स्थापना 1948 में। ठीक है, 1948 में। चलिए देखते हैं कि देखिए राष्ट्रीय पुस्तकालय अपने देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय, जिसका नाम ही है नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी देश का सर्वोच्च पुस्तकालय होता है जो सभी प्रकाशित सामग्री का संग्रह एवं संरक्षण करता है। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी देश का सर्वोच्च पुस्तकालय होता है जो सभी प्रकाशित सामग्री का संग्रह एवं संरक्षण करता है। ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट हुआ, राष्ट्र से संबंधित वो सारी चीज़ें जो राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाते हैं या राष्ट्र की एक प्राचीन समय की यादों को समेटते हैं। ठीक है, वो धरोहर माने जाते हैं। ठीक है। सभी प्रकाशनों का संग्रह। देखिए आपने एक एक्ट सुना होगा 1954 का अधिनियम 1954 में ये क्या है कि सभी प्रकाशक को अपने पाठ्य पुस्तक या पब्लिश की गई अपने पाठ्य पुस्तक या पब्लिश की गई सामग्री की एक कापी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी बस कही है, हाँ, या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को
30 दिनों के भीतर 30 दिनों के भीतर भेजना होता है। ठीक है, भेजना होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और प्रोवाइड रिसर्च सपोर्ट, शोध सहायता देना, शोध सहायता देना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सभी प्रकाशक या पब्लिशर जो हैं, जो पाठ्य पुस्तक पब्लिश करते हैं, उसकी एक कापी 1954 एक्ट नेशनल लाइब्रेरी में भेजनी होती है और 4 जगहों पे भेजनी होती है। जैसे नेशनल लाइब्रेरी, वैसे एक काने मेरा जो चेन्नई में है, और एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। एक काने मेरा हो गया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। और आपका काने मेरा पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी कह लीजिए। ठीक है, और आपका काने मेरा हो गया, दिल्ली हो गया। एक एशियाटिक सोसाइटी है, जो एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी, इसका नाम इसमें बदल गया है। ये क्या है, मुंबई में है ना, मुंबई में। इन 4 जगहों पे एक एक कापी भेजना होता है। ठीक है, काने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, नेशनल लाइब्रेरी की विशेषताएं क्या है? लीगल डिपॉजिटरी सिस्टम, ह्यूज कलेक्शन, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी के उपयोगकर्ता कौन है। तो रिसर्चर, शोधकर्ता है, स्कॉलर, विद्वान है। ठीक है, उदाहरण, ये कहीं आपकी लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कोलकाता में है। 1948 में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है कि ये नेशनल लाइब्रेरी है। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए होंगे कि एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है। एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है, एकेडमिक, स्पेशल, पब्लिक लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, हमने सबके बारे में देख लिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम कंपैरिजन देख लेते हैं। इससे क्या है कि हमें याद रहने में आसानी होगी, चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, देखिए एकेडमिक लाइब्रेरी टाइप्स, ये टाइप्स है, ये पर्पज है, यूजर है, कलेक्शन है। तो एकेडमिक लाइब्रेरी में इसका क्या उद्देश्य है? एजुकेशनल एंड रिसर्च डेटा या रिसोर्स को यहाँ कह दीजिए रिसोर्स अवेलेबल कराता है ना, रिसोर्स अवेलेबल कराता है, अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल कराता है। ये इसके उपयोगकर्ता कौन है? यूजर, स्टूडेंट और टीचर्स हैं। ठीक, ये सब्जेक्ट बेस्ड होता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें बुक होती हैं। ठीक है, और पब्लिक लाइब्रेरी में क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान उपलब्ध कराता है। यह सभी नागरिकों के लिए होता है और इसमें कलेक्शन इसका जो है जनरल होता है, ताकि कोई भी पढ़ सके ना। और स्पेशल लाइब्रेरी में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हमने देखा था DRDO की लाइब्रेरी है, एम्स की लाइब्रेरी है, तो उसमें एक स्पेसिफिक कलेक्शन होते हैं, स्पेसिफिक यूज़र भी होते हैं। ठीक है, ये प्रोफेशनल के लिए होती है। ठीक, और इसमें कलेक्शन स्पेसिफिक होता है। चलिए नेशनल लाइब्रेरी में क्या है? ये इनका मुख्य उद्देश्य है प्रिजर्वेशन और इसके यूजर हैं रिसर्चर, शोधार्थी। ठीक, और कलेक्शन क्या है? कंप्रीहेंसिव मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए मतलब आपका पीछे का पब्लिक लाइब्रेरी, देखिए एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, नेशनल, सभी लाइब्रेरी आपके क्लियर हो गए हैं। अब आपके उस टॉपिक से संबंधित
कौन से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वास्तुनिष्ठ प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं 1 का कि कौन सा आंसर है। ठीक है, आप लोग भी दीजिएगा। ठीक है, कौन सा पुस्तकालय शिक्षण, अध्ययन और शोध का समर्थन करता है। देखिए यहाँ ध्यान देना है, शिक्षण, अध्ययन और शोध। देखिए तीनों चीजें आ गई ना। तो आपका शोध का भी समर्थन करता है, तो ये आपका एकेडमिक हो गया। ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी। इसमें आपका शिक्षण, अध्ययन, शोध, तो ये एकेडमिक लाइब्रेरी में आपका देखिए इसमें वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आ जाएगी ना। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी की आ जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है ना, एकेडमिक के अंदर और जाएंगे तो ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। ठीक है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सार्वजनिक पुस्तकालय मुख्य रूप से किससे वित्त पोषित होता है। देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय मुख्य रूप से किससे वित्त पोषित, उसे फंड कहाँ से मिलते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट, एनजीओ, यूनिवर्सिटी। तो आपका गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उसको फंड RRRRRRL के द्वारा, ठीक है, एफ के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत कार्य करता है ना। तो RRF के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा पुस्तकालय विशेष जानकारी प्रदान करता है। तो कौन सा विशेष जानकारी, तो स्पेशल इंफॉर्मेशन, स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें स्पेशल इंफॉर्मेशन, स्पेशल लाइब्रेरी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। चलिए ये देखिए, कानूनी जमा प्रणाली किससे संबंधित है, तो लीगल डिपॉजिटरी सिस्टम, लीगल डिपॉजिट सिस्टम, तो ये नेशनल लाइब्रेरी से होगा। देश से संबंधित जो कानूनी जमा प्रणाली है वो नेशनल लाइब्रेरी में डिपॉजिट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेष पुस्तकालय के मुख्य उपयोगकर्ता कौन है। स्पेशल लाइब्रेरी के मुख्य उपयोगकर्ता कौन है, तो प्रोफेशनल एंड रिसर्चर। ठीक है, जैसे देखिए एम्स के जो उपयोगकर्ता हैं प्रोफेशनल होते हैं, DRDO के मैक्सिमम यूजर जो हैं DRDO लाइब्रेरी के वो रिसर्चर ही होते हैं। ठीक है, जो नई टेक्नोलॉजी इन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, रक्षा के क्षेत्र में आने वाले नई टेक्नोलॉजी इत्यादि का ये रिसर्चर रिसर्च करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा पुस्तकालय सभी के लिए खुला होता है, तो सभी के लिए खुला होता है पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए